मुझे कुछ पसंद आ गया है, मैं बेखौफ होकर के उसमें डूबा हूँ। बहुत सुंदर शब्द है इमर्शन, आप्लावन। पूरे तरह से डूब जाना, न दिन की सुध न रात की खबर, खाने-पीने किसी का ध्यान नहीं। थोड़ा मुझ में बचपन से था और थोड़ा जैसे-जैसे बड़ा होता गया, मैंने इस बात को सचेत होकर, जानते-बूझते, डेलिबरेटली और विकसित किया स्वयं में। हम जाते थे, मैं पापा-मम्मी किताबें कुछ मेरे लिए लेकर आते थे। मुझे अगर कोई पसंद आ गई है तो हम एम्बेसडर होती थी, उससे लौट रहे होते थे और कैसी होती थी उस समय की एम्बेसडर आप सोचो ही। और उस समय की उत्तर प्रदेश की सड़क आप मान लीजिए बरेली से रुद्रपुर की और रात में लौट रहे हैं और गड्ढों वाली सड़क है और मैं गाड़ी में केबिन लाइट जला करके जो किताब ली है वो पढ़ना शुरू कर देता था। मैं नहीं इंतज़ार करता था कि वापस पहुँचेंगे तब पढ़ना शुरू करूँगा। और कोई यात्रा ऐसी नहीं होती थी कि जब मैं वापस पहुँचूँ, रात में 12 बजे के बाद पहुँचते थे वापस। कि आधी रात जब वापस पहुँच रहे हैं और मेरा सर बिल्कुल फट ना रहा हो, क्योंकि उतनी कम रोशनी में और गाड़ी ऐसे-ऐसे हिल रही है गड्ढों में और हो रहा है और मैं उसमें पढ़ रहा हूँ, सर दर्द होने लग जाता था। कुछ देर तक ये लोग बोले पीछे से कि मत पढ़ो, घर जाके पढ़ लेना। फिर उन्हें पता था कि मैं छोड़ूँगा नहीं, तो मैं पढ़ता रहता। कई बार घर जाऊँ तो उल्टी हो जाए। पर अब दिल आ गया तो आ गया। अब उसमें कितनी हम अपनी सुरक्षा की और स्वास्थ्य की चिंता करें। तो दिल की बात है, प्यार की बात है। उसमें थोड़ी बेवकूफ़ी जायज़ ही नहीं ज़रूरी है। हुँ? उस मीठी मूर्खता के बिना प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ती भी नहीं है। मैं नौकरी में था, सुबह जाना होता था। मेरी पहली नौकरी सॉफ्टवेयर में, तो बस आती थी लेने। कंपनी के ही होटल में रुके हुए थे ट्रेनिंग के लिए और उन्हीं की बस आती थी सुबह-सुबह लेने के लिए। और मैं रात भर पढ़े ही जा रहा हूँ, पढ़े ही जा रहा हूँ। तो सुबह मैं बस किसी तरीके से शर्ट पैंट पहन करके जाकर के बैठ जाता था उनकी बस में और बस में सोना शुरू कर देता था। होटल से लेकर के उनके ट्रेनिंग सेंटर तक की दूरी लगभग 1 घंटे की थी, ज़्यादा की थी। मैं बस में ही सो लेता और ब्रश और पेस्ट जेब में। तो वहाँ पर जाकर के उनकी फैसिलिटीज़ में मैं अपना सारा सुबह का शौच आदि कार्यक्रम कर लेता था। नाश्ता भी उन्हीं के यहाँ कर लेता था। बीच में लंच ब्रेक हुआ उसमें थोड़ा सो लिया। और ये तो मैंने आपको एक मुद्दे पर, किताबों पर बोला है। जीवन में और भी जब भी मेरे किसी चीज़ की दीवानगी आई है, तो मैंने डरकर अपने आप को रोका नहीं है। मैंने कहा हो जाने दो, ठीक है। क्या बचा कर ले जाना है? क्या बचने वाला है? तो अभी अगर कुछ ऐसा मिल गया है, जिससे प्यार हो जाए, तो हो जाए। और डूबना ही मेरे काम आया है। हुँ? जो डूबा सो पार। याद है? उस रोदरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार। हुँ? जो बचा सो डूब गया या जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। जो बचने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। जिसको डूबना स्वीकार है वो तर जाएगा।